आपके साथ जसप्रीत कौर में मौजूद हूं करतारपुर कॉरिडोर पर। गुरु नानक जयंती के मौके पर करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। देखिए, आज चन्नी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वो अब से कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे, उनका काफिला पहुंचेगा। 28 लोगों का यह काफिला है। आप देखिए, यहां पर लिखा है एक कुंकार, इसका मतलब होता है एक ही करने वाला है। और हमेशा गुरु नानक देव जी की शिक्षा में भी यही था। उन्होंने यहीं से, आप पीछे देखेंगे 5 किलोमीटर की जो आगे रास्ता है, उसके बाद करतारपुर साहिब में आप प्रवेश करेंगे। उन्होंने करतारपुर साहिब से ही शिक्षा दी, किरत करो नाम जपो वन छको, यानी कि आप हमेशा मेहनत करो, नाम जपते रहे और बांट कर खाओ। ये गुरु नानक देव जी की शिक्षा थी। अब मैं आपको इधर से तस्वीरें दिखाती हूं, क्योंकि ये कॉरिडोर जहां से दूरी महज कुछ किलोमीटर की, उसके बाद आप पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, ये बीएसएफ के अंडर में आता है, सिक्योरिटी का। लेकिन पीछे रूट लग चुका है, यहाँ पर पंजाब पुलिस भी मौजूद है, क्योंकि किसी भी वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आ सकते हैं। उनके साथ उनकी कैबिनेट के साथी और विधायक मौजूद रहेंगे। अब आप देखिए, ये बोर्ड गुरमुखी में लिखा हुआ है श्री करतारपुर साहिब 5, यानी कि सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी, हम पाकिस्तानी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और ये करतारपुर कॉरिडोर जो पीछे से शुरू हो रहा है, लगभग 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच और आगे 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अब आगे अगर हम आएंगे, ईश्वर आप दिखाइए ये पीछे बिल्डिंग। आप जब आते हैं उसके बाद आप इस कॉरिडोर तक अपनी गाड़ी के जरिए आते हैं। ये जो बिल्डिंग है पीछे, यहाँ पर अपनी आप गाड़ी पार्क करते हैं। उसके बाद इमिग्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज होती है, फिर आगे आप कार्ड के जरिए जाते हैं करतारपुर साहिब, वहां पर प्रवेश करते हैं। देखिए, सिखों के लिए सबसे अहम है। और जब भी पंजाब में धर्म की बात होती है, सियासत इस पर होती है। सियासत इस बात को लेकर के है कि श्रेय कौन ले। पंजाब में कुछ ही वक्त बचा है चुनाव में, ऐसे में बीजेपी का डेलीगेशन कह रहा है कि हमने पीएम मोदी से मुलाकात की, इस वजह से करतारपुर कॉरिडोर को आम जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। लेकिन चन्नी कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही गृह मंत्री और पीएम मोदी से मुलाकात की थी, मेरी वजह से करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है। अब इसका श्रेय सियासत को दिया जाए, आम श्रद्धालुओं की आस को दिया जाए, लेकिन बहुत महत्व है करतारपुर साहिब का सिख श्रद्धालुओं के लिए। देखिए, पंजाब में जब बंटवारा हुआ, उसके बाद कई सारे धार्मिक स्थल पाकिस्तान में चले गए। गुरु नानक देव जी जिनका प्रकाश पर्व है, ये आप देखिए, गुरु नानक देव जी जिनका प्रकाश पर्व है, उनकी जयंती पर यह खोला गया है। वो अपनी जिंदगी की उन्होंने 17 से 18 साल करतारपुर साहिब में गुजारे। उसके बाद वो वहीं पर ज्योति जोत को समा गए। रावी नदी के किनारे पर है। और देखिए, उसके बाद दरबार साहिब का वहां पर निर्माण हुआ। जो गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब का, उसको हम दरबार सिंह के नाम से जानते हैं। ये जहां पर हम मौजूद हैं, पूरा दिखाइए ईश्वर, ये आप गेट देखिए, ये वो गुरुद्वारा है। आप देखिए पीछे, ये जो गुरुद्वारा है, ये यहाँ पर भारतीय सीमा का आखिरी गुरुद्वारा, जहां पर लंगर की व्यवस्था हमेशा रहती है। अभी भी यहाँ पर लंगर चल रहा है, क्योंकि गुरु नानक देव जी की शिक्षा सभी के लिए थी, सभी वर्गों के लिए थी, सभी धर्मों के लिए थी। और उन्होंने लंगर की जो व्यवस्था की, उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि सभी लोग, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, एक साथ बैठ करके भोजन करें। और यहीं से वो लंगर की व्यवस्था अभी तक चल रही है। जो यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, जो बीएसएफ की सिक्योरिटी है, जो पंजाब पुलिस के जवान मौजूद है, वो यहीं पर लंगर खा रहे हैं, क्योंकि सुबह से यहाँ पर चाय की लंगर की व्यवस्था है। ये आखिरी गुरुद्वारा। उसके बाद देखिए ईश्वर, आप यहाँ से दिखाइए, देखिए वो पीछे अगर हम जाते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको दिखाए, वो फ्लाईओवर शुरू हो रहा है। आप समझिए, बस फ्लाईओवर में कुछ मीटर तक अगर आप आगे जाते हैं, उसके बाद पंजाब की सीमा वहां से शुरू हो जाती है। फिर आप करतारपुर साहिब में प्रवेश करते हैं। जो भी सिख धर्म के लोग हैं, उनके लिए करतारपुर साहिब का विशेष महत्व है, क्योंकि यहीं से, करतारपुर साहिब में ही गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। और उसके बाद उन्होंने, जो सिखों के दूसरे गुरु हैं, गुरु अंगद देव जी, उनको गद्दी श्री करतारपुर साहिब में ही सौंपी गई थी। ऐसे में हर सिख की तमन्ना होती है। देखिए, 1.25 साल की अरदास तो यह है कि कोरोना के बाद इसकी शुरुआत हुई है। अब ये कॉरिडोर गुरु नानक पर्व के मौके पर खोला गया है। लेकिन 70 सालों की अरदास थी। 1947 में बंटवारा जब हुआ, तो पंजाब के लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन उनके धार्मिक स्थल भी पाकिस्तान में चले गए। और अब ये कॉरिडोर खुला है, जिससे आप दर्शन कर पाएंगे, मत्था टेक पाएंगे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई बरस वहां पर गुजारे। मेरी सहयोगी प्रियंका की आप रिपोर्ट देखिए, वो आपको बताएंगी कि किस तरीके की हलचल है इस वक्त करतारपुर कॉरिडोर में। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर खुला है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। और इस वक्त हम बिल्कुल कॉरिडोर में ही मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये गेट्स लगे हुए हैं। यहाँ के बाद आप तभी जा सकते हैं जब परमिशन हो। तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक जो गाड़ी है जिसमें श्रद्धालु हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं। तो उन्होंने परमिशन वगैरह अभी सब चेक कराई है। जो सिक्योरिटी नॉर्म्स है उनको पूरा किया जा रहा है। जैसे झंडा इन्होंने लगाया हुआ था, वो इनसे हटवाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद का क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाड़ी यहाँ से अब जाएगी। वो गेट जहाँ पर बीएसएफ के जवानों की तैनाती है, वो यहाँ से इन्हें जाने देंगे। आगे जो आपको एक बिल्डिंग से नजर आ रही है, उसमें पार्किंग लॉट है, जहां पर ये लोग गाड़ी यहाँ छोड़ेंगे। इमिग्रेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है दूसरे देश जाने के लिए, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा।
और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है, गोल्फ कार्ट की जो गाड़ियां होती है, उनसे इन श्रद्धालुओं को उनमें बैठाया जाएगा और उसके बाद ये श्रद्धालुओं को जीरो लेन गेट यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जहां बॉर्डर मैच होता है वहां तक इनको छोड़ा जाएगा और वहां से फिर ये पाकिस्तान में एंटर करेंगे और श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। लंबा इंतजार लोगों का रहा है इस करतारपुर कॉरिडोर के लिए और आज कोरोना के बाद फिर से ये खुल रहा है। ऐसे में गुरु पर्व के मौके पर लोग वहां पर जाकर दर्शन करना चाहते हैं। तो पौने 2 साल की आस, पौने 2 साल की अरदास पूरी हुई है श्रद्धालुओं की। हालांकि आज पॉलिटिकल मूवमेंट काफी ज्यादा है, बीजेपी का डेलीगेशन जा चुका है। मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, आप बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी का समय तो सुबह 11 बजे का था, लेकिन अभी तक उनका काफिला नहीं पहुंचा है। प्रियंका जी बिल्कुल, और अब बताया जा रहा है कि वो चंडीगढ़ से निकल चुके हैं। अब थोड़ी ही देर बाद यहाँ वो पहुंच जाएंगे। थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अभी उनके जाने के लिए समय बाकी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये पूरा करतारपुर कॉरिडोर है जिसको खोला जा रहा है तकरीबन पौने 2 साल के बाद। ये पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये पूरा रूट है करतारपुर बॉर्डर का, जहां पर अभी हम मौजूद हैं। तो इस कॉरिडोर का तकरीबन 4.5 किलोमीटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर का और ये पूरा कॉरिडोर आगे की तरफ रहता है। तो पीछे से इस कॉरिडोर को बनाया गया है। तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। बीजेपी के 21 लोग सुबह अपना जत्था लेकर यहाँ से जा चुके हैं। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ 28 लोगों का दल जो है वो यहाँ से जाने वाला है। और ये मेन चेक पोस्ट, यहाँ बीएसएफ की मौजूदगी है, पंजाब पुलिस की मौजूदगी है। इस गेट के परे जो पीछे आपको झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है भारत का, क्योंकि ये आखिरी चेक पोस्ट है। इसके नीचे ही इमिग्रेशन सेंटर बनाया गया है। प्रोसेस सबके लिए सेम है, आएंगे, ट्रैवल फॉर्मेलिटीज करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे पाकिस्तान के लिए बढ़ेंगे। जी बिल्कुल प्रियंका, तो आपने डेलीगेशन की बात की है। देखिए, जो बीजेपी का डेलीगेशन है, 21 नेताओं का डेलीगेशन अश्विनी शर्मा की अगुवाई में, वो यहीं से इस कॉरिडोर के जरिए करतारपुर साहिब जा चुका है। यानी कि आज तो मुख्यमंत्री चन्नी का काफिला आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही वो जत्था यहाँ से जा चुका है। मेरी सहयोगी प्रियंका ने ही बात की है, सुन लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ तमाम ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हर पंजाबी और सिख समाज ही नहीं, दुनिया भर के अंदर बाबा नानक जी दे तो प्रभावित संगतां जड़ियां असंख्या की गिनती च ने और मैं इस पंजाब की मिट्टी च असीं पैदा होए हैं और सिख पंथ दीयां मर्यादावां दा ध्यान रखना और जदों बाबा दे घर जाना है ते झोली फैला के ही जाना और इस करके सारे दे चेहरे ते खुशी है कि कोरोना की महामारी तो भी देश नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व चो बाहर निकलिया। 110 करोड़ तो उपर लोगों का टीकाकरण हो गया और अनलॉक की स्थिति है अज देश के अंदर। इसे करके ये सब बाबा जी की कृपा है और अगर बाबा नानक जी की कृपा नरेंद्र भाई मोदी ते हुई है, उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी नूं चुनिया ये लांघा बनाने लई, उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी नूं चुनिया लांघा खुलाने लई। परमात्मा अपना काम किदे कोलों कराएगा ये उही तय करता है और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नूं चुनिया, इस करके चेहरे ते खुशी है सारिਆਂ दे। तो देखिए, अब इंतजार हो रहा है क्योंकि अश्विनी शर्मा की अगुवाई में डेलीगेशन पहले ही वहां पर जा चुका है। और इस बार पंजाब की सियासत में जो ट्विस्ट है, क्योंकि चन्नी मुख्यमंत्री हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार पहले अमरिंदर सिंह पर सवाल खड़े करते थे, अब वो चन्नी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और देखिए, रूट लग चुका है, किसी भी वक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का काफिला आ सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और पहले ही कमिश्नरेट की गाड़ी अंदर जा चुकी है। किसी भी वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री आ सकते हैं और 28 लोगों का दल है उनके साथ। और देखिए, धर्म के साथ साथ सियासत तो हो ही रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने ड्रग्स को लेकर के कल सवाल खड़े किए और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपना तैयारी कर ली थी, बोरिया बिस्तरा बांध लिया था कि वो भी जाएंगे, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई है। नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री चन्नी के साथ यहां पर जाएं, मत्था टेके करतारपुर साहिब में, उनको इजाजत नहीं मिली है। वो 20 तारीख को यानी कि परसों गुरु पर्व के अगले दिन वहां पर जाएंगे और मत्था टेकेंगे। मेरे सहयोगी प्रियंका भी लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, आप बताइए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो लगातार उनको काफी समय से लग रहा है कि अब तो चन्नी ही चन्नी हो गए हैं, वो पीछे हो गए हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, आज भी उनको जाने की इजाजत नहीं मिली है, टकराव अभी भी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने ये मामला भी उठाया और जिस तरीके से खुद अपनी पार्टी पर भी वो हमलावर रहते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा हैरानी हुई नहीं जब चरणजीत चन्नी का जो पूरा दल है उसमें सिद्धू का नाम शामिल नहीं हुआ। ऐसे में अब कल भी उनको परमिशन नहीं मिली है, अब परसों जाएंगे ये बताया जा रहा है और फिलहाल इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के काफिले का। यहाँ पर आप देखिए, आपको मैं पीछे तक दिखाऊं कि मीडिया को भी इंतजार है। पुलिस ने भी अपनी जो तैनाती है उसको और सख्त कर लिया है, साफ निर्देश दिए गए हैं
कि ब्लॉकेज किसी तरीके से ना हो जो उनका पूरा काफिला आएगा उसमें। और यहाँ पर एक एक करके गाड़ियां आ रही हैं। जो हम आपको बता रहे हैं कि तमाम आम श्रद्धालु भी जा रहे हैं, कल भी गए थे, आज भी जा रहे हैं। हालांकि संख्या को लिमिट किया गया है कोरोना के मद्देनजर, और कोरोना के मद्देनजर ही नई शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसमें कि कोविड की जो कोरोना की वैक्सीन है, वो दोनों वैक्सीन का जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये भी शर्त रखी गई है। ऐसे में जो आम लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, ये फिलहाल पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी है जो यहाँ पर व्यवस्था को देख रहे हैं। बीएसएफ के लोग आपको यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि चन्नी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और सियासत तो जाहिर तौर पर पहले ही इस मुद्दे पर गर्म हो चुकी है। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका, तो प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और गुरु नानक देव जी जिनकी जयंती को हम प्रकाश पर्व। यमुना का पानी बहुत गंदा है। सभी दिल्लीवासी चाहते हैं, दिल्ली वासी क्यों सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ रहनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा, और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ़ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ़ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। पहला एक्शन पॉइंट, हमारे दिल्ली का जो सीवर है, ये सीवर काफ़ी सीवर जो है वो अनट्रीटेड सीवर, बिना साफ़ किए हुए वो यमुना में गिरा दिया जाता है। इससे यमुना गंदी होती है। लगभग अभी अपने पास दिल्ली में 600 MGD सीवर साफ़ करने की कैपेसिटी है, जबकि चाहिए अपने को 750, 800, 850 के करीब। तो पहला हम काम ये कर रहे हैं कि सीवर ट्रीटमेंट के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर अब काम कर रहे हैं। सीवर ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं? 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक, नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जैसे कोरोनेशन प्लांट बन रहा है, ओखला ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, कोंडली ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, रिठाला ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो नए बन रहे हैं। एक तो नए खूब सारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इनमें मोस्टली प्लांट्स पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन प्लांट्स में सीवर ट्रीटमेंट होने के बाद भी पानी गंदा रहता है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो इनकी टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं पुराने ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और इस तरह से कर रहे हैं कि अब जो सीवर ट्रीट होके जो निकले उसमें से आउटपुट वो साफ़ होना चाहिए। 10x10 की सफाई, 10x10 एक टेक्निकल शब्द है कि 10x10 की सफाई अच्छी मानी जाती है, कि 10x10 कम से कम 10x10 प्योरिटी का होना चाहिए पानी जो निकले सीवर का साफ़ होकर। तो ये 3 चीज़ें सीवर ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और एग्जिस्टिंग प्लांट्स में जो आउटपुट निकल रहा है उसको और ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली में से बहुत सारे गंदे नाले बहते हैं। ये सारे गंदे नाले जो हैं, एक तो अपनी दिल्ली को गंदा करते हैं। कितना गंदा लगता है जब आप सड़क पे चल रहे हो और बगल में गंदा नाला बह रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, और फिर ये गंदे नाले जाके यमुना में गिर जाते हैं। तो 4 गंदे नाले जो हैं इनका हम इन सीटू वहीं पे एक अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहीं पे पूरे नाले की सफाई एज इट इज़, वहीं पे पानी को कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, उसकी सफाई कर रहे हैं। कुछ नालों को डाइवर्ट कर रहे हैं एसटीपी की तरफ कि वो उनका सारा पानी एसटीपी में चला जाए, और कुछ नालों को वहीं पे इन सीटू हम सफाई करेंगे। तो नजफगढ़ ड्रेन, बादशाहपुर ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और गाजीपुर ड्रेन, इन 4 ड्रेन्स का इन सीटू सफाई का पूरा काम शुरू हो गया है। तीसरा, जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी
कानूनी रूप पे कागजों में तो लिखा हुआ है कि सारे की सफाई होती है, होती नहीं है प्रैक्टिकली। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो कागजों में दिखा देते हैं कि हमने ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा, लेकिन वो चुपके से बदमाशी करके उसमें नाले में डाल देते हैं और फिर वो नाले सारे यमुना में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर नकेल कसेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर नकेल कसेंगे। जितने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो काम सही से नहीं कर रहे उनको सही से काम करवाया जाएगा, और इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री अपना ट्रीटमेंट के लिए वेस्ट नहीं भेजेगी उस इंडस्ट्री को बंद किया जाएगा। इंडस्ट्री को, सारी इंडस्ट्रीज़ को अपना सारा जो वो है गंद है वो ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजना होगा। चौथा, दिल्ली में जितने झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स हैं, इन झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स में जन सुविधा कॉम्प्लेक्स हैं, उनके टॉयलेट्स हैं, वो टॉयलेट्स का सारा गंदगी जो है वो कुछ जगह तो सीवर में जाता है, लेकिन कई जगह पे ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन में, जो बारिशों के पानी वाली नालियाँ हैं, नालियों में बहा दिया जाता है। इन सारों इसको बंद किया जाएगा और जन सुविधा कॉम्प्लेक्स को बंद नहीं किया जाएगा। जो आउटपुट है उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन की बजाय बगल से जो सीवर का वो जा रहा है, पाइप जा रहा है, सीवर में उसको अटैच किया जाएगा। तो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर्स की जितना वो गंदगी है वो सारी गंदगी भी अब सीवर की उसमें डाली जाएगी। पांचवा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सीवर का पूरा नेटवर्क बिछा दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिए, और सीवर के कनेक्शन नहीं लेते और वो अपने घर की गंदगी जो है वो सीधे नाली में बहा देते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि सीवर नेटवर्क में, जिस एरिया में सीवर का नेटवर्क लग गया वहाँ पे सीवर का नेटवर्क सरकार लगाती थी और इंडिविजुअल घरों को सरकार में अप्लाई करना पड़ता था, फिर हम परमिशन देते थे, फिर वो उसकी खुद जिम्मेदारी होती थी कि सीवर की लाइन से अपने घर तक का कनेक्शन लेने की, जो कि बहुत लोग लेते नहीं थे। अब हमने तय किया कि आपके घर के सीवर तक का कनेक्शन हम खुद ही लगा देंगे, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आपके घर तक का सीवर कनेक्शन लगा देंगे, और जो भी नॉमिनल चार्जेस है, चार्जेस बहुत कम कर दिए गए हैं, वो आपके अगले पानी के जो बिल आएंगे उसमें इंस्टॉलमेंट्स में आपसे हम रिकवर कर लेंगे। तो अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पूरी ट्रांस यमुना एरिया जो है, यमुना पार वाला, ईस्ट दिल्ली वाला जो एरिया है, वो पूरा का पूरा सीवर नेटवर्क लग चुका है, लेकिन कितने सारा वहाँ से भी नालियों के अंदर कितना गंद बह रहा है। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं ले रखे, वो अपने घर की गंदगी नालियों में बहा देते हैं। तो अब उनको दिल्ली सरकार उनके घर तक के सीवर खुद लगाएगी, 100% सीवर अब आगे से दिल्ली सरकार लगाया करेगी। और छठा पॉइंट है, जितने मौजूदा हमारा सीवर नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क की डीसिल्टिंग, इसमें जितनी भी गंदगी पुरानी है सारी की डीसिल्टिंग और इसकी रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ़ कर लेंगे। एक एक पॉइंट पे मेरी नज़र रहेगी, एक एक पॉइंट पे स्पेसिफिक माइलस्टोन्स बनाए हैं कि ये काम अगले 1 महीने में क्या होगा, फिर 2 महीने में कितना काम होगा, फिर अगले 4 महीने में कितना काम होगा, 15 दिन में माइलस्टोन्स हैं। इसके ऊपर मैं बड़ी कड़ी नज़र रखूँगा, इसकी टाइम लिमिट्स को हम वो नहीं होने देंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम सब दिल्ली वालों का सपना पूरा होगा, यमुना साफ़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यमुना सफाई को लेकर किस तरह से सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी दे रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए 6 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, किस तरह से गंदे नालों का पानी यमुना में ना पहुंचे उसको लेकर दिल्ली सरकार ने यहां पर एक्शन प्लान बनाया हुआ है। और साथ में यह भी कहा कि 2 दिन में यमुना साफ नहीं हो सकती। देखिए, करतारपुर कॉरिडोर में मैं मौजूद हूं और मुख्यमंत्री चन्नी का काफिला यहां से जा चुका है। अब से कुछ देर पहले वो अपने कैबिनेट के साथियों के साथ गए हैं अंदर। जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहां पर फॉर्मेलिटीज, और उसके बाद वो करतारपुर साहिब जाएंगे, जहां पर वो दर्शन करेंगे। फिर आप देखिए, ये जो गेट है, यहीं से वो अंदर गए हैं, उनका काफिला अब से कुछ देर पहले अंदर गया है, और इसी गेट से वापस भी आएंगे। वहां पर अरदास यहां पर होगी, उसके बाद वो अंदर जाएंगे। कीर्तन वहां पर होता है, जो पंजाब में डेलीगेशन मौजूद है वो मुख्यमंत्री और उनके काफिले का स्वागत करेगा। देखिए, सियासत इस पर जमकर हो रही है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को जाने
की इजाजत नहीं मिली है, वो करतारपुर साहिब नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चन्नी जा चुके हैं और अब होड़ मची हुई है कि जो ये कॉरिडोर खोला गया है आम श्रद्धालुओं के लिए, इस पर कौन श्रेय ले, किसने पीएम मोदी को कहा, किसने गृह मंत्री से मुलाकात की, किसने ज्यादा पत्र लिखे, इस पर सियासत हो रही है। क्योंकि पंजाब चुनाव को काफी कम समय रह गया है, अगले साल की शुरुआत में पंजाब में चुनाव है और ये करतारपुर कॉरिडोर जिसको लेकर के सियासत हमेशा होती रही है। प्रियंका मेरे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका, देखिए चन्नी तो जा चुके हैं लेकिन मीडिया से उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जी बिल्कुल, यहाँ सीधा चरणजीत सिंह चन्नी का जो काफिला था वो यहाँ पर आए और यहाँ से डायरेक्टली अपनी गाड़ी में फिलहाल अंदर गए हैं। तमाम लोग जो आ रहे हैं उनमें से कई लोग ये कह रहे हैं कि एक बार वो मत्था टेक आए, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ से सीधा उनका काफिला मेन चेक पोस्ट होते हुए अंदर इमिग्रेशन सेंटर की तरफ अभी गया है, क्योंकि तय समय से थोड़ा पीछे भी चल रहे हैं। ऐसे में अभी फिलहाल सीधा वो अंदर गए हैं, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन उनके तमाम मंत्री जो है जो यहाँ पर उनसे पहले पहुंचे हैं, उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि उनकी सरकार के अथक प्रयासों के बाद ये कॉरिडोर जो है वो प्रधानमंत्री ने इसकी इजाजत दी, गृह मंत्री ने इसको ट्वीट करके बताया। तो कहीं ना कहीं जिसकी बात आप कर रहे हैं कि श्रेय लेने की होड़ तो लगातार लगी हुई है। बीजेपी का जो जत्था यहाँ सुबह सुबह गया, उन्होंने इस बात के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बिल्कुल। प्रियंका, एक बात मैं आपसे यहाँ पर और पूछूंगी, क्योंकि आप बताइए नवजोत सिंह सिद्धू जब इजाजत मिली उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हैं। देखिए जो ये करतारपुर कॉरिडोर है, अगर आप करतारपुर साहिब जाएंगे तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है, उसके बाद ही आप प्रवेश कर पाएंगे। प्रियंका बताइए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कि 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी पासपोर्ट नहीं है, तो फिर से जो दूरबीन की व्यवस्था है या नियम है उसको इस तरीके से बनाया जाए ताकि वो जाएं। जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में पहले भी ये बात हो चुकी है कि फरवरी के महीने में इस बात को पहले भी उठाया गया था कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर भी काम कर रही है कि जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, क्या उनको आधार या किसी और डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे यहाँ से भेजा जा सकता है। ये अंडर द पाइपलाइन है, इस पे सोचा विचारा जा रहा है। लेकिन जो पुराना तरीका, ठीक है प्रियंका, मैं आपको रोकूंगी। देखिए काफिले जो अब से कुछ देर पहले काफिला गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री चन्नी जो अधिकतर पीली पगड़ी में नजर आते हैं, उन्होंने मीडिया को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन देखिए जो इंतजार हो रहा था कि क्या वो अंदर इस जो आखिरी चेक पॉइंट है, अब जो इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर रहे हैं, क्या वो मीडिया से मुखातिब होंगे, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। हाँ, जब मोदी सरकार ने ऐलान किया, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट सामने आया था कि करतारपुर कॉरिडोर खुल चुका है, उसके बाद चन्नी ने कहा था कि वो खुद पीएम मोदी से मिले, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और उनके बार बार प्रयासों के बाद ये करतारपुर कॉरिडोर आम जनता के लिए खुला है। कल प्रकाश पर्व है, उससे पहले चन्नी का काफिला इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और देखिए उनका काफिला लगभग 1 घंटे से ऊपर देरी से आया है, 11 बजे का समय था। अब आप समझिए कि इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज, उसके बाद वो आगे जाएंगे, फिर वहां पर कीर्तन सुनेंगे और शाम होते मतलब 4 से 5 बजे तक उनका काफिला वापस आएगा, जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और हो सकता है कि जब वो वापस आए मत्था टेक करके करतारपुर साहिब से, उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हो या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि लगातार जो नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी पर हमलावर हैं, उसको लेकर के क्या चन्नी बोलेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जिनको लग रहा है कि अब तो चन्नी ही चन्नी हो गए हैं, वो पीछे हो गए हैं, उनका कद कम हो गया है। और देखिए पंजाब में कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अब सियासत हो रही है। और देखिए करतारपुर साहिब में अभी चन्नी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले मेरे सहयोगी पंकज कपाही सुबह से वहां पर मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से। तो इस समय गुरु घर में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, श्री करतारपुर साहब। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाने, दिल खींच लेंगी ये तस्वीरें। ये देखिए, ये मुकद्दस धरती, बाबा नानक की मुकद्दस धरती, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन घर बैठे हैं, पासपोर्ट नहीं है या किसी वजह से नहीं पहुँच सकते, वो हम आप तक दर्शन जो हैं वो पहुँचा सकेंगे। यहाँ पर लोकल लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से हैं आप? राहुल दौलतानी, फ्रामसन। तो किस तरह से देखते हैं श्री करतारपुर साहब, पहली बार आए हैं या अमूमन आते रहते हैं? हम आते रहते हैं, हाँ। तकरीबन 4 बार तो आए थे। 4 बार आ चुके हैं। तो एक बार फिर से भारत जो है वो श्रद्धालु आ सकेंगे, वो आना शुरू हो गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये पड़ोसी मुल्क है उधर से आ रहे हैं, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जी। कौन सी क्लास में आप? जी, हमें मास्टर कर रहे हैं। मास्टर कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में? जी, कौन से सब? इकोनॉमिक्स में। तो बाबा नानक के बारे में क्या सोचते हैं आप? ये राय इंसानियत पे जो पैगाम देके गए वही देख रहे हैं अभी। वो फ्यूचर ही बता के कहते हैं। दोनों मुल्कों के बीच में अमूमन हम देखते हैं तलखी है, लेकिन युवा क्या सोचता है, नौजवान क्या सोचता है? नौजवान यही बोलते हैं कि आपस में मोहब्बत ही हो, मोहब्बत कायम दायम रहे। एक ही कल्चर है, एक ही ड्रेस है, एक ही ज़बान है, और उधर ही उर्दू है, इधर ही उर्दू है।
उधर भी पंजाबी है, इधर भी पंजाबी है, उधर भी हिंदी है, यहाँ भी हिंदी है। उधर हिंदू इधर हिंदू। मोहब्बत होनी चाहिए, बस मोहब्बत होनी चाहिए, इंसानियत। लगता है कि ये श्री करतारपुर साहब दोनों मुल्कों के बीच में मोहब्बत को बढ़ाएगा, जो तलखी है वो कम करेगा। बिल्कुल बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा, क्योंकि हमारे बीच में एक ही रिश्ता है, एक ही दीवार है और एक ही रिश्ता है। क्या सोचते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं, भारत में लोग रहते हैं? वही अच्छा सोचते हैं जैसा हम सोच रहे हैं। बातचीत होती है उनसे? बिल्कुल बातचीत होती है। सोशल मीडिया के जरिए? बिल्कुल सोशल मीडिया के जरिए भी होती है, हम आते भी है, जाते भी है। बिल्कुल। तो जब यहाँ पर लोग आते हैं, कितनी बेसब्री से आप इंतजार करते हैं? बिल्कुल खुशी की बात है, वो आते हैं, हम भी खुश होते हैं इसी बात के लिए कि बहुत अच्छी बात है वो आए हैं, मिलजुल होती है, एक अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन दोनों मुल्कों के बीच में जब तलखी होती है, वो किस तरह से आप देखते हैं? तो देखिए, मेरे सहयोगी पंकज कपाही की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। और जब आप करतारपुर साहिब जाएंगे, जिनको मौका मिलेगा, कहते हैं जब बाबा नानक खुद बुलाते हैं तो ही आप करतारपुर साहिब में दर्शन कर पाते हैं। और हर सिख की दिली आस होती है कि वो एक बार जहां पर बाबा नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, अपनी जिंदगी के 17 से 18 बरस गुजारे, वहां पर जाकर के एक बार मत्था टेके। अगर आप करतारपुर साहिब जाएंगे, देखिए हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी पंकज कपाही वहां पर मौजूद है। वहां पर मजार भी है और समाधि भी है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, मैं तस्वीरें भी आपको दिखाती रहती हूँ, उसके बाद बताऊंगी। क्योंकि उनके शिष्य न सिर्फ हिंदू थे बल्कि मुसलमान भी थे। और जब बाबा नानक ज्योति जोत को समा गए तो फिर उसमें यह था दोनों ही धर्मों के बीच की कौन उनको अंतिम विदाई देगा। ऐसे में जब उनकी चादर उठाई गई तो फूल मिले थे। उसके बाद हिंदुओं ने अपने हिसाब से वहां पर समाधि बनाई और मुसलमानों ने वहां पर मजार बना दी। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और लगातार हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार बनी हुई है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।